हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। तो पहले दो पार्ट आपने देखे होंगे, तो उसमें मैंने बहुत बेसिक बात की थी स्टार्टिंग की। आज हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे लाइफ लेसन लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, ठीक है। दैट इज़ न्यूट्रिशन। मैंने बताया था इसकी 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? N न्यूट्रिशन, R रेस्पिरेशन, T ट्रांसपोर्टेशन एंड E दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। इसमें से हम पहला आज बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। पुरानी बातें आपको रिवाइज कर लेनी है कि हाउ एनी ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी लिविंग, ठीक है। डिफ्यूज़न क्या होता है, क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको NCERT वाले, बेसिक क्वेश्चन आपको खूब आराम से करने चाहिए, ठीक। डिफ्यूज़न के बारे में बताया था, क्राइटेरिया क्या होता है लिविंग बीइंग का, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, वाई और आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से आउटसाइड मटेरियल यूज़ होते हैं, और व्हाट प्रोसेस वुड बी कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या एसेंशियल प्रोसेस होती हैं, पता है ना। यही 4 प्रोसेस होती हैं एसेंशियल मेंटेनिंग के लिए। ग्रोथ के लिए ग्रोथ अलग चीज़ होती है। तो आज तो हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो पहली बात तो एक भ्रामक प्रचार बंद किया जाए कि न्यूट्रिशन इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट, ईटिंग। ईटिंग आप जानते हैं ना, ईटिंग आप जो ईटिंग करते हैं, तो ईटिंग और न्यूट्रिशन को आप एक चीज़ नहीं कहेंगे। ईटिंग इज़ व्हाट, ईटिंग इज़ इनटेक ऑफ फूड। ईटिंग इज़ इनटेक ऑफ फूड। फूड का इनटेक होता है। ईट कर लिए, लेकिन न्यूट्रिशन में एक और प्रोसेस ऐड होती है, दैट इज़ यूटिलाइज इट। यूटिलाइज का मतलब, थोड़ा अगर सिंपल वर्ड यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, यूज़। तो न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी डू इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर गेटिंग द मेन थिंग, एनर्जी मिलती है। ये NCERT की डेफिनेशन बेसिकली है, ठीक है। अगर आपके पास बुक हो तो मैं रीड भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो आपका क्या फूड नहीं लेता, फूड के बिना नहीं रह सकता। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं कि मतलब जो फूड ले ही ना, ठीक है। फूड बनाता है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड होता है। ये आगे बात करेंगे अभी। तो फूड न्यूट्रिशन जो है सक्सेस की तरह है ना। न्यूट्रिशन क्या है सक्सेस की तरह? जैसे मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट मीन्स। मतलब क्या? जैसे शाहरुख खान के लिए क्या है कि उसकी फिल्म हिट हो जाए तो वो सक्सेस। विराट कोहली के क्या है कि वो वर्ल्ड कप या सेंचुरी मार दे तो वो सक्सेस। आपके लिए सक्सेस क्या है? आपके गुड मार्क्स आ जाएं, वो सक्सेस। तो न्यूट्रिशन पाना सबको है, जैसे सक्सेस सबको पाना है, बट देयर वे इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। सबका वे बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए इस लॉकडाउन में आप मतलब समय बर्बाद ना करिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। पढ़िए, मैं सपोर्ट में हूँ। Some organism use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। तो जैसे प्लांट होता है, आप जानते हैं कि वो क्या करता है कि CO2 ले लेता है, बाहर से क्या लेता है आपका CO2 ले लेता है, CO2 एंड वाटर H2O, और इसकी मदद से खाना बनाता है। तो ये बात करेंगे अभी कैसे बनाता है, क्यों बनाता है। और अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वही प्लांट को ही खा लेते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन इनटू सिंपलर वन। तो देखिए प्रोसेस क्या होती है बेसिकली, अगर मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँ तो क्या होगा कि जो आपका प्लांट होता है, ठीक, प्लांट ने सिंपल चीज़ों से CO2 और H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से फूड बना लिया एक बार, ठीक है। फूड बना लिया, फूड। और ये चीज़ सिंपल थी, और ये जब थोड़ा बन गया तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज या स्टार्च फॉर्म में आ जाएगा, जिससे कुछ ऑर्गेनिज्म तो डायरेक्टली नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे। तो हमें एक और मैकेनिज़्म चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स को हम किस में तोड़ें, सिंपल में। तो यहाँ आपका काम आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें ध्यान रखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसको आपको याद भी रखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ना। देखिए आपका माउथ है, आपका फूड पाइप है, आपका स्टोमक है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब बात करेंगे। लीवर है, क्या क्या होता है देखेंगे। तो बेसिकली मैंने ये बताया कि अदर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, जैसे आलू ले लिए और उसको फिर हमने पकाया, फिर उसको खाया, उसको भी हमने पचाया, ठीक है, डाइजेस्ट किया। डाइजेशन इज़ एन वेरी गुड प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चीज़ें बदलनी होती हैं हमें इस प्रोसेस के दौरान। They can be used for upkeep the growth of the body to achieve this organism achieved by this organism, ठीक है। यहाँ एक बायो कैटलिस्ट लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ऐसा थोड़ी कि अचानक से कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपल में बदल जाएगी। भाई कोई मैथ्स की कॉम्प्लेक्स आप मान लीजिए 8th क्लास में थे या 9th में थे,
तो 9th में आपको कोई क्वेश्चन मिलता था मैथ्स का तो देखते ही कभी कभी लगता था बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सर बता देते थे, आप कभी खुद मेहनत करके कर लेते तो बहुत सिंपल लगने लग लेता था। तो आपने उसको क्या दिया, टाइम, और आपने अपने दिमाग खपाया। सिमिलरली यहाँ कॉम्प्लेक्स से सिंपल में खाने को बदलने को में क्या लगता है, बायो कैटलिस्ट लगते हैं, बायो कैटलिस्ट। बायो मीन्स बायोलॉजिकल, कैटलिस्ट मतलब मैं आपको बताया था, कैटलिस्ट मतलब वह केमिकल सब्सटेंस होते हैं, द केमिकल सब्सटेंस विच ऑल्टर और चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वह केमिकल सब्सटेंस जो क्या करें, चीज़ के किसी रिएक्शन के रेट को बदल दें, या तो बढ़ा दें या तो घटा दें। जैसे मैंने एक पानी ली गिलास, उसमें नमक मिलाया, तो बहुत सारा नमक मिलाया, 4 चम्मच मिला दिया मान लीजिए, तो क्या अपने आप मिल जाएगा? नहीं, आप चम्मच ऊपर से रख दी। जैसे मैंने गिलास ली, उसमें चम्मच 1 2 3 4 डाला। अब मैंने चम्मच अंदर नहीं डाली, चम्मच डालूँगा तब ये क्या होगा, और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये चम्मच यहाँ क्या काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। अगर ये नहीं वर्क करता तो उसमें ये मैं मानता हूँ कि डिज़ोल्व हो जाता, बट इट विल टेक टाइम। तो ये एज वर्क किया कैटलिस्ट कहता है। यहाँ बायो कैटलिस्ट होते हैं, और बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं आपको मैं बता देता हूँ, लिख लीजिएगा, इंजाइम, ठीक है, इंजाइम कहलाते हैं। ओके, तो इंजाइम आपका बुक में भी लिखा है कि द ऑर्गेनिज्म यूजेस बायो कैटलिस्ट कॉल्ड इंजाइम। ठीक है, एनसीईआरटी के फ्री एनसीईआरटी होती है, नेट पे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी अगर बुक ना हो तो। दस द हेटेरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करती है, तो हम लोग डिपेंडेंट हैं ऑटोट्रॉप पे। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंजाई। तो बेसिकली आपको पता ही है ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप, मुझे कोई बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम बताएंगे ज़रूर आपको। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। ऑटो मीन्स अपने आप, ट्रॉप्स खाना बनाना। ठीक है, खाना कैसे है, खुद खाना बनाना। हेट्रो मतलब खुद नहीं है। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स। ओके, तो अब आपने याद करिए कि आपने 9th में डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा था। ठीक है, तो आपने पढ़ा था 5 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से 5 ग्रुप होते हैं ज़रा बताइएगा मुझे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। ठीक है, इतने होते हैं। ऑटोट्रॉप सिर्फ प्लांट ग्रुप ही रखता है। ठीक है, और बाकी के जितने भी हैं सब क्या हैं, हेटेरोट्रॉप। हाँ, ज़रूरी है कि मोनेरा में एक कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, ज़रा नाम बताइए उसका। दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, या और क्या कहते हैं इसे बताइए, सोचिए। साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये भी क्या होते हैं, ये भी खुद खाना अपना बना लेते हैं, क्योंकि इनमें एक चीज़ प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। हेटेरोट्रॉप में हम सब हैं भाई, आपका प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, फंजाई भी देखिए, और एनिमेलिया हो गया, तो ये हेटेरोट्रॉप्स आते हैं। ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो आपका बेसिक ये डेफिनेशन है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस है आपका, ये खाना खुद बना लेते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, प्लांट हो गए और आपका साइनोबैक्टीरिया हो गए या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। हेटेरोट्रॉप्स क्या हैं, वो ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉप्स और प्लांट्स। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, जरा मैं आपको एक डायग्राम के अनुसार बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपका एक प्लांट, दिस इज़ योर वेरी गुड प्लांट। ठीक है, 3 पत्ती का प्लांट है आपका, 4 पत्ती का प्लांट, और यहाँ एक हिरन रहता है। हिरन रहता है। अब हिरन मैं बनाऊँगा नहीं, बनाने लगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा टाइम। हिरन है, ठीक। तो यहाँ आपका एक हिरन है। हिरन ने पत्ती खाई, फिर कुछ देर बाद आप आए, आप नहीं आए, चलिए मान लीजिए एक लायन आया, और लॉयन ने क्या किया, हिरन को खा लिया। तो लॉयन अभी तो कहेगा कि मैंने हिरन को खा के एनर्जी पाई है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे है, आपका प्लांट पे, इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लायन जो है इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे, और हिरन डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो इसीलिए यहाँ डेफिनेशन ही काम कर गई, हेटेरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। ठीक है, तो फिर आपका टॉपिक यहाँ से ऑटोट्रॉप स्टार्ट होता है। तो ऑटोट्रॉप की क्या क्या खास बात है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटोट्रॉप में क्या क्या बात आती है। तो ऑटोट्रॉप में प्लांट आते हैं, ये आपको पता है। कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हो स्टार्ट हो गई बड़ी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। तो आपका पहले क्वेश्चन आएगा जो लिखाएंगे, आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और ये दुनिया में एकमात्र ही प्रोसेस है जिससे खाना बना सकते हैं।
और कोई ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है। हाँ, मम्मी खाना बनाती हैं, बट वो भी क्या है, प्लांट से बनाती है। खुद से खाना कोई नहीं बना सकता प्लांट के अलावा, और वो भी एक ही प्रोसेस से बनाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स व्हाट? फोटो मीन्स खींचते हो ना फोटो, नहीं, फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब आपको पता होगा बनाना, ठीक है, मेक। इसका मतलब है मेकिंग समथिंग विथ लाइट, एंड हेयर वी आर मेकिंग व्हाट? फूड। तो इट इज़ अ प्रोसेस, यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स एनर्जी। तो ये प्रोसेस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँगा तो मैं करूँगा कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सनलाइट इज़ यूज टू मेक फूड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। या इसको और अलग अलग डेफिनेशन आपने 6th 7th में पढ़ी होंगी कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज़ मेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और बाहर से हम कौन कौन से सब्सटेंस लेते हैं? CO2 लेते हैं, फिर वाटर लेते हैं, ठीक है। बेसिक यही 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हमारा खाना बन जाता है। दैट इज़, खाना क्या बनता है हमारा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, देखिए बताते रहिएगा, सजेशन देते रहिएगा क्या क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो ये आप मुझे बताते रहिएगा कि मैं क्या इंप्रूव करूँ कि ना करूँ। दिस मटेरियल्स टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाहर से क्या क्या सामान लेते हैं भाई? कार्बन, जैसे आप सब खाना बनाते हैं तो आप बाहर से सब्जी लेते हैं ना, और बाहर से सही चीज़ लेते हैं, तो कार्बन, ये लोग क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इनके पास कैसे पहले से क्या रहता है? क्लोरोफिल। जैसे हमारे पास पहले से क्या रखा है? चूल्हा रखा हुआ है, दैट इज स्टोव, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ अ पिगमेंट विच गिव्स कलर टू द प्लांट। अब ग्रीन कलर भी हो सकता है, मेजॉरिटी में ग्रीन कलर दिखता है, बट आप देखते हैं अलग अलग कलर के भी प्लांट होते हैं, ओके। बुक रीड ज़रूर करिएगा, बुक से ही कंटेंट बनता है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आपको रीड करना है। बुक ले लीजिए, समय की बर्बादी ना करिए। समय की जो बर्बादी करता है उससे समय क्या करता है? उसको ले जाता है हॉलीडे पे। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी ऑफ द प्लांट। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्रोवाइडिंग एनर्जी ऑफ द प्लांट यूज़ करने पे, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम बना लेते हैं तो उसको हम यूटिलाइज़ कैसे करते हैं एनर्जी के लिए, ये भी हम बाद में देखेंगे। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, जैसे भाई मान लेते हैं कि आपको मैंने 100 टॉफ़ी दी आपको, तो क्या आप सारी एक बार में खा जाओगे? हाँ, खा भी सकते हो, बहुत भूखे हो तो, बट टॉफ़ी सारी एक साथ नहीं खाओगे। आप मान लेते हैं कि 5 खा लिए, मैक्सिमम 5 खा लोगे, और 95 क्या रख लोगे, ठीक है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट जो बना प्लांट में, जो कार्बोहाइड्रेट बना आपका, ये पूरा ये एक बार में एग्जॉस्ट नहीं करते हैं। मान लेते हैं 100 कुछ बना, 100 यूनिट बना, ओके, 100 यूनिट बना, तो 100 यूनिट यूज़ अप नहीं करके 50 यूनिट यूज़ करते हैं, और 50 यूनिट क्या करते हैं? सेव करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। कहाँ? किस फॉर्म में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये फॉर्म का नाम है इसका स्टार्च। कभी आपने आलू की चिप्स बनाई हो बचपन के, अभी बचपन ही चल रहा है, तो स्टार्च, जब आप आलू की चिप्स बनाएं तो जिस पानी में आलू रखी रहती हैं चिप्स बनने के बाद, उसमें आप एक रुमाल रख दें, ठीक है, रुमाल रख दें, तो आप कुछ देर बाद जब निकालेंगे, कल सुबह बाद में सुखाने के बाद उसको लटका के सुखा के निकालेंगे तो बहुत ही हार्ड होगी, ठीक है, इट विल बी वेरी हार्ड। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ स्टार्च होता है। स्टार्च आपको ऐसे ही मिलता है। स्टार्च के अलग अलग टेस्ट अभी हम लोग देखेंगे एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है ये कि विच सर्व्स एज अ इंटरनल एनर्जी। और ये क्या लिखा है? द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मैंने बहुत पहले भी बताया था कि स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को रखा जाता है, ठीक है, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिजर्व, के इंटरनल एनर्जी रिजर्व रहती है पहले से, उसको अंदर वो रहता है। ये है मास्टर इक्वेशन जो आपको याद करनी है, याद कर लीजिएगा। और ये आपको ये कोफिशिएंट भी याद रखने हैं इसके, ठीक है। बैलेंसिंग आपने अगर पहले चैप्टर स्टार्ट किया होगा तो थोड़ा पता होगा, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपको कहीं भी ना कभी 10th में, 11th में, 12th में, अगर 11th में बायो लेंगे तो आपको हिट करेगी, आपको मिलनी ही मिलनी है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसी को फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात थोड़ी और लाइन पढ़ लें कि देखिए प्लांट में तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन एनिमल में किस फॉर्म में होता है? एनिमल में आपको क्या चढ़ाया जाता है, मतलब ना चढ़ाया जाए लेकिन चढ़ाया क्या जाता है, उससे आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है हमारे बॉडी में? यहीं लिखा हुआ है। अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इज इन अस मतलब हम, वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो अब मेन इक्वेशन पे आ जाते हैं हम लोग। द मेन इक्वेशन इज़ व्हाट? यही फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। क्या दिख रहा है आपको कि CO2 लिया, कितना लिया? 6, H2O लिया, कितना लिया? 12,
कहाँ लिया, किसकी प्रेजेंस में लिया, क्लोरोफिल प्लांट में होता है, सनलाइट आपको मिलती है, ठीक है। अभी तो सन रहेगा कई हज़ार साल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मान लो अभी ये भाई दाल, वो क्या बोलता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, क्योंकि अभी है तो अभी है, इज्जत करो। आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट कितना अच्छा हो गया है। तो और फिर क्या हो जाता है, कुछ देर बाद ग्लूकोज बन जाता है, O2 और H2O रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, वाटर रिलीज़ होता है, आप जानते हैं। तो ये आपने ऐसे नहीं कि ये पहली बार इक्वेशन देख रहे हैं, 7th क्लास में भी आपने देखी है ऐसी इक्वेशन। और मैंने आपको बता ही दिया कि ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन रहते हैं, प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्लांट को ही श्रेय मत दीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं, हाँ, वही मोनेरा में होते हैं। CO2 H2O क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में आपको ये दे दिया, ये आपने क्वेश्चन देखी है। बैलेंसिंग आपकी जिम्मेदारी है, याद कर लीजिएगा। देखिए मैंने कैसे याद किया था, 6 12 और 6 6, ठीक है। तो ऐसे करो, देखिए यहाँ सब 12 के मामले में ज़्यादा दिख रहे हैं। H2O 12 हो गया और ये 6 हो गया, और बैलेंसिंग तो आपको सीखनी ही है, ठीक है। एक लॉजिकल थिंग भी रखिएगा, बट एक इलॉजिकल भी आपको याद रहे, ठीक है। रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर दिस, क्योंकि कभी भी आ सकती है। फोटोसिंथेसिस आपको हमने बताया, क्या बताया कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज सिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट इज सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ टू थिंग्स, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड O2। तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस हो गई, प्लांट कर रहा है, ठीक, प्लांट कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। आप कभी कभी नई रुमाल भी लें तो कभी वो बहुत हार्ड होती है, तो ज़्यादातर उसमें स्टार्च ही होता है, एकदम जो सस्ती वाली रुमाल होती है, आप लोग तेरा हाई-फाई वाली नहीं, सस्ती वाली ठीक है। तो ये आपने बहुत पहले भी देख ली थी, ये इक्वेशन कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि मैं एकदम आपको नई इक्वेशन बता दे रहा हूँ C6 से, तो ये नई चीज़ नहीं है। अब जानते हैं कि ये बनता कैसे है, इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है। देयर आर 3 स्टेप्स, ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं। कौन से स्टेप होते हैं ये आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा। बाय बाय।